Hello, good morning, students. Welcome to निशाज नॉलेज बॉक्स यूट्यूब चैनल और आज मॉर्निंग स्टूडेंट्स और आज का हमारा टॉपिक है। हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टॉपिक कवर कर रहे थे। हम इस चैप्टर पे हैं और इस चैप्टर की थर्ड मेथड हम देख रहे हैं। थर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम देख रहे हैं, दैट इज़ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या रूल्स हैं कंस्ट्रक्शंस के, क्या क्या कंडीशंस हैं, बेनिफिट्स हैं, वो हम इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ डायग्राम, यानी कितने तरह के डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के डायग्राम्स होते हैं। वन डायमेंशनल जिसे हम ज्योमेट्रिक भी डायग्राम बोलते हैं, और टू डायमेंशन। वन डायमेंशन में फिर अंडर सब डिवाइड हो जाता है हमारे पास फर्स्ट लाइन डायग्राम, जो डायग्राम लाइंस के थ्रू हम शो करते हैं, लाइन खींच खींच के। ठीक है, सेकंड सिंपल बार डायग्राम। अब सिंपल बार डायग्राम को ही हम आगे और सब डिवाइड कर लेते हैं, या हम इसी में कैटेगरीज हो जाती है। नेक्स्ट सिंपल बार डायग्राम आ जाएगा, फिर होगा मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, इसमें फिर आगे आ जाएगा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सी आ जाएगा आपका परसेंटेज बार डायग्राम। नेक्स्ट आ जाएगा ड्यू, या ड्यूल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ड्यू डायरेक्शनल डायग्राम्स, ड्यू डायरेक्शनल। ये इतने तरह के डायग्राम हैं जिन्हें हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल डायग्राम में आते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर, डायग्राम। सेकंड है स्क्वायर डायग्राम एंड थर्ड इज सर्कुलर और पाई डायग्राम। ठीक है, अब हम एक एक करके लाइन डायग्राम पहले पढ़ेंगे, फिर सिंपल बार डायग्राम, और फिर सिंपल बार डायग्राम के ये बाकी के डायग्राम्स। वापस से बता दूं, हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर को। उसकी प्रेजेंटेशन की थर्ड मेथड है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। उस मेथड के अंदर कितने तरह के डायग्राम्स होते हैं हम वो पढ़ रहे हैं, दैट वी विल कंटिन्यू। हमारा फर्स्ट टाइप था लाइन डायग्राम। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट मेथड, वन डायमेंशनल मेथड जो हमने की थी। तो इन लाइन डायग्राम्स क्या होता है, lines are drawn for different values. ठीक है, लाइन्स आर ड्रॉन फॉर डिफरेंट वैल्यूज। अलग अलग डेटा को दिखाने के लिए, अलग अलग वैल्यू को दिखाने के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ लाइन्स हम डिफरेंट आइटम्स की वैल्यू को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्या करता है ये, this diagram shows the different values, ठीक है, the different values of different items according to height of lines। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। एग्जाम्पल में हमारे पास एक स्केड्यूल होगा, हमारे पास एक टेबल होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है ये टेबुलर प्रेजेंटेशन की नेक्स्ट स्टेप होती है। ठीक है, आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियोस में इनके डिफरेंसेस को भी पढ़ सकते हैं, दोनों में डिफरेंस मैंने करके बताया था। तो
अब टेबल फॉर्म करना, अगर मुझे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन यानी कि डायग्राम के फॉर्म में देना है, देन आई नीड टू फ्रेम अ टेबल फर्स्ट। ठीक है, ये उड़ रहा है, इसको दबाना ज़रूरी है। तो हमारा टेबल बन जाता है। हम एक एग्जांपल लेकर, डेटा लेकर चलते हैं। हम एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट रफली वी आर ड्राइंग व्हाट आई एम डूइंग हियर यार। ओके, ये बड़ा हो गया टेबल। छोटा टेबल बोलते हैं तो बड़ा टेबल बन जाता है। ये हो जाता है कभी कभी, है ना, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। ये कुछ भी डेटा हो सकता है। ठीक है, मैं ऐसा ही एक एग्जांपल ले लेती हूँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ फैमिलीज़। ये मैंने ऐसे डेटा उठा लिया। नंबर चिल्ड्रन कितने बच्चे, किसी के घर में एक है, किसी के दो, किसी के तीन, किसी के चार, किसी के पाँच, और पॉपुलेशन बढ़ाती हुए ये फैमिली है 6 बच्चों वाली। आई डोंट नो ये कौन सी फैमिली है, मैंने एग्जांपल लिया है तो डोंट टेक इट पर्सनली। पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि कितने ऐसे घर हैं जहाँ एक बच्चा है, तो ऐसे 4 घर हैं। कितने ऐसे घर हैं जहाँ 2 बच्चे हैं, तो ऐसे 6 घर हैं। कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके यहाँ पे 3 बच्चे हैं, 15 फैमिली है। ऐसा हमने ये डेटा अज्यूम किया है। ये 6 बच्चों वाली 3 फैमिलीज़ हैं। हम जल्दी इनका पता लगाएंगे, कंप्लेंट करेंगे गवर्नमेंट में। एनीवेज, दिस इज़ नॉट आवर मैटर। आवर मैटर इज़ टू ड्रॉ अ डायग्राम। इस तरह का डेटा आपको मिलता है। इस तरह का कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए आपको डेटा दे दिया जाता है। ये हमारा डेटा कहलाता है, जिसे हमने टेबल फॉर्म में शो किया हुआ है। अब इसको डायग्राम फॉर्म में शो कैसे करेंगे? डायग्राम फॉर्म में शो करने के लिए हमेशा याद रखिए, एक ग्राफ पेपर जैसा पेपर होगा। ग्राफ पेपर क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि या ग्राफ ना बोल के भी इसको चार्ट बोलूँ क्यों, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है लाइन्स को शो करने की। इस डेटा को मुझे यहाँ फीड करने के लिए मुझे इसके पहले वीडियो में आप देखना, मैंने समझाया था कि जो डायग्राम प्रेजेंटेशन होता है ना, उसके रूल्स होते हैं, फ्रेमिंग रूल्स। उस फ्रेमिंग रूल्स में मैंने आपको स्केल खींचना बताई थी कि हम किस स्केल पर ये काम करते हैं। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। प्लीज़ अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो उस वीडियो को देखना, दोबारा समझा के टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊँगी मैं। तो स्केल खींचना मतलब ये स्केल कितना लेना है। अब मेरा जो डेटा है कितने तक में आ रहा है, ये डेटा ये मेरा डेटा आ जाएगा लगभग 20 तक में। मेरा 15 जो है हाईएस्ट वैल्यू है, 15 इज़ माय हाईएस्ट वैल्यू। तो मैं इसी को लेकर चलती हूँ। मेरी फैमिलीज़ यहाँ आ जाएंगी। मैं F को फैमिली डिनोट कर रही हूँ और C को चाइल्ड डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, फैमिलीज़ हैं तो मैं इसको रेशियो लेके चलती हूँ। फैमिली का रेशियो मैं लेती हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 15। मैं इसको 14 और 16 भी ले सकती थी, बट मुझे एंड करना है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है। यहाँ पे मैं ये वाले नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लेके चल रही हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बहुत दिन हो चुके हैं तो समझ में तो आ गया होगा कि जब हम ऐसा कुछ डेटा बनाते हैं तो हम कर्व बनाते हैं, लेकिन हम कर्व शो नहीं कर रहे हैं, हम लाइन डायग्राम पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या ज़रूरत हो जाएगी? लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत हो जाएगी। बस अब क्या करना है, ये लाइन खींचनी है। एक बच्चे वाली 4 फैमिली है, 2 बच्चे वाली कितनी फैमिली है? 6। ये आ गई आपकी 6 फैमिली। 3 बच्चों वाली कितनी फैमिली है हमारे पास? 15 है। ये 15 बच्चे, आई मीन 15 फैमिली जिनके 3 बच्चे हैं। 4 के लिए 10। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना पड़ता है। आपको परफेक्ट बनाना है तो आप बहुत टाइम ले सकते हैं, बट अगर आपको सिर्फ दिखाना है बच्चों को या किसी को, तो आप फिर मेरे जैसे रफली बना सकते हैं। देखो मैं कितना रफ काम करती हूँ। 6 के लिए कितने? 3। ये बीच में आ रहा है, ठीक है, पर इससे कोई इशू नहीं है कि मैं इस डेटा के बीच में, देखो ये 5 यहाँ आएगा, छोटा सा 5, ये 3 यहाँ आएगा। लेकिन हम जब स्केल लेते हैं ना, तो हमें इस तरह से शेड्यूल करना चाहिए। अब मान लीजिए ये तो 15 पे ख़त्म हो गया, ये 40 होता तो मैं क्या करती? तो मैं 10-10 का, 5-5 का रेशियो बनाती। यही तो स्केल खींचना मैंने आपको सिखाया था। ये देखो आगे निकल गया ना, रफ वर्क में ऐसे होता है। ये मैंने स्केल डायग्राम आपको यहाँ पे बता दिया। ये हमारा स्केल था। वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर 1 चाइल्ड,
वाई एक्सिस 5 फैमिलीज, 1 सेंटीमीटर पे 5 फैमिलीज। मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पर ये समझा दिया है। ये था आपका सिंपल सा लाइन डायग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज सिंपल बार डायग्राम। हमने 2 डायमेंशन में यही देखा था और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं एक एक करके समझाती हूँ। सबसे पहला सिंपल बार डायग्राम में अगर समझाऊँ तो अगेन सिंपली बार के फॉर्म में एग्जाम्पल लूँगी डायरेक्टली। इंडियाज पॉपुलेशन जो हम पहले भी देख चुके, बहुत बढ़ गई थी, है ना। इंडियाज पॉपुलेशन, इसका एग्जाम्पल है ये। इस बार छोटा मतलब छोटा ही होगा। अच्छा, ये जो डेटा होता है ना, अब इसको तो कलेक्ट किया जाता है। जैसे अब मैं बात कर रही हूँ इंडियाज पॉपुलेशन, तो किसी ना किसी ने ये कलेक्ट किया होगा इन्फॉर्मेशन की कितनी है इंडिया की पॉपुलेशन, कैसे है, कहाँ है, कितनी, कैसे हमने रेशियो निकाला होगा, जनगणना जैसे कहते हैं, वो कैलकुलेट करने के बाद बनाई होगी। तो इट हैपन्स, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद ही फिर हम इस मेथड पे पहुंचते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आया। हमें उसको बताना है। भाई मैं तो इन्वेस्टिगेटर थी, मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली, खूब ढूंढा, खूब सर्च किया और उसके बाद आ गई मैं रिजल्ट लेके, भैया देखो इतनी है इंडिया की पॉपुलेशन। तो हम क्या करेंगे, ईयर ऑफ सेंसस देखेंगे, कौन से साल में हमने कैलकुलेशन किया था। पॉपुलेशन देखेंगे जो करोड़ में है, मैंने क्रॉस लिख दिया है, मैं तो गलतियाँ करती रहती हूँ। खैर, तो ये डेटा है, इसको एग्जाम्पल है, पूरा का पूरा एग्जाम्पल है। मान लेते हैं 1961, 1971, हर बार 10 साल बाद ही जनरेशन की कैलकुलेशन होता है, हर साल तो नहीं कर सकते, दैट विल टेक टाइम, सॉरी, ठीक है। तो ये मैंने एक ईयर ले लिया कि कौन से साल में कितना था। 44 ये करोड़ में है, 55 नहीं तो आप सोचे इतनी कम जनसंख्या है, 868, 85, 105 एंड 121। ये अब वही सिंपल बार डायग्राम। अब मैंने लाइन के फॉर्म में समझाया था आपको, अब हम समझेंगे इसको बार के फॉर्म में। बार किस तरह से हम बार्स डिज़ाइन करते हैं, ये वही है, ठीक है। या बड़ा बन गया ना, दैट्स गुड। अगेन 0 y x, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे पॉपुलेशन, यहाँ पे ले लेंगे ईयर। डिफिकल्ट होता ना साइड में लिखना। पॉपुलेशन को अब दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर बताना पड़ेगा ना, हर बार थोड़ा ना आप पुराना जाकर देखोगे। 44, 55, 60, अब मेरी मिनिमम रेंज और 60, ये स्केल की जो रेंज होती है ना, ये मुझे लेनी पड़ेगी अब, क्योंकि डेटा मेरा जा रहा है 121 पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डेटा लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, 20-40 का रेशियो लेती हूँ। इससे क्या होगा, कम से कम में हम ज़्यादा 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अब यहाँ तो मैं सेंटीमीटर नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ, यहाँ तो बस मैं अपनी ही एक्सपीरियंस को यूज़ कर रही हूँ कि ये ऐसा हो सकता है। और अब ईयर्स लेना है तो वो हम अच्छे से लेंगे, है ना। 61, क्योंकि हमें वही लिमिटेड लिखना है। 71, 81, कितना बचा, 91, और ये करना कुछ नहीं है, हमको अपने डेटा को जो 44 पे जा रहा है, सिर्फ लाइन, अब इसके पहले जो देखा था लाइन डायग्राम में हमने क्या किया था, लाइन खींच दी थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बार बनाएंगे। 44 कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ जाएगा, यहाँ पे ऐसे बार के फॉर्म में ये दिखा दिया, बस ये बन गया हमारा लाइन डायग्राम। इतना इजी है, इतना इजी है, मन कर रहा है मत ही पढ़ाओ। हाँ मतलब इट्स इजी, यू नो, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो ये 68 पे जा रहा है, थोड़ा सा ही ऊपर है। अब मैं अंदाजे से ले रही हूँ, बाकी की गणित आप खुद लगा लें। 85 कहाँ है भाई, ये रहा। सिर्फ हमें बार के फॉर्म में इसको शो करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट बार डायग्राम। 105 सब थोड़े थोड़े में ही है, फालतू इतना लंबा लिया मैंने। ये बन गया हमारा बार डायग्राम का एग्जाम्पल। क्लियर, ये बराबर बराबर दिख रहा है ना।
क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने इसको जल्दी खींचे, ये 121 पे था, ये रहा। हो जाता है, कोई बात नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं ना, आप तो सीख ही रहे हो। तो लाइन डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम ये था। मल्टीपल बार डायग्राम, इसी को एग्जांपल को मैं मल्टीपल बार डायग्राम में समझाऊंगी अब आपको। इंडियाज पॉपुलेशन, सिंपल डायग्राम, और यहाँ पर अब इसके अंदर में आता है मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को अगर हम ले लें तो ये एग्जाम्पल हम थोड़ा सा चेंज कर लें, करोड्स में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख लें। सुनो, बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ें नहीं दिखाते हुए मैं आपको क्या करूँ, समझा देती हूँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना। देखो, फिर से लंबा सारा काम कर रखती हूँ, पर ये बहुत इजी है। मैं सिर्फ 2 चीज़ें आपको समझाऊंगी, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि मल्टीपल कैसे होते हैं। और उसके बाद ये तो 2 टेबल्स में ले रही हूँ, यानी इसके बाद हम मल्टीपल भी ले सकते हैं। 2, अभी तो मैं 2 एग्जांपल लेके चल रही हूँ, मतलब 2 चीज़ें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लेके चल रही हूँ। डेटा का टाइप ऑफ डेटा 2 टाइप्स ले रही हूँ। आगे चल के हम इसको कितना भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, मल्टीपल है। दैट मीन्स कि जो अभी हमने सिंपल डायग्राम शो किया है, इसको ही अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है, ये तो हमने 2 चीज़ों का लिया है, एक ईयर ले लिया, एक सेंसस ले लिया, लेकिन मान लो हमारे पास ज़्यादा डेटा है, एक ईयर है, एक इम्पोर्ट है और एक एक्सपोर्ट है। तो मुझे ये दिखाना है कि एक ही साल में, मान लेते हैं पॉपुलेशन के साथ साथ मुझे इसकी लिटरेसी रेट भी शो करनी होती, तो मैं क्या करती, तो मैं ये करती कि मैं बनाती आपका मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम ये सब कंप्यूटर पे होने लगा, इतना आसान हो जाता है ना, this is not required to draw a line or to make a table or everything, but to learn I have to explain you each and everything. That's why I'm writing everything. So again, 2013, 2014, 2015, 2016, import हमारा 73, एक्सपोर्ट हमारा 70, import हमारा 80। ये बच्चों आप अपने हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, आई मीन एग्जाम्पल पुट कर लीजिएगा, डेटा आप कुछ भी मान सकते हैं आपकी स्वेच्छा के अनुसार। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। फिर से पूरा गाना गाते हैं हम लोग। ये हमारा 2002, 13, 14, 15, 16, 2013, 2014, 2015, it's getting bored, 2016। और डेटा स्केल वही हमारी 10 to 70, 90 लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा। चलो, अब मैं आपको सिंपल सा शो करती हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों को दिखाने का तरीका। मान लेते हैं कोई डेटा हमारा इक्वल होता, ये तो 73 to 70 का डिफरेंस दिखा रहा है ना, इतना सा डिफरेंस दिखा रहा है। अब मुझे दोनों चीज़ें अलग अलग दिखानी है, कैसे दिखाऊंगी मैं, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगी। ये दिखाने का तरीका था। मान लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद हम इंटरपोर्ट कर ले, है ना, तीसरी लाइन और खींच ले, और सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, वीडियो पुरानी देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये कर लिया मैंने। अब इसको मैं कैसे डिफरेंट करूँ, कैसे डिफरेंशिएट करूँ, इसमें मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। इसमें मैं 0 0 बना सकती हूँ, 0 या डॉट्स या कुछ भी। ये मैंने, तो आप कंप्यूटर पे करोगे तो बहुत सारी डिज़ाइन आ जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें तीनों बार्स को अलग अलग, यानी एक ही चार्ट में, एक ही प्रेजेंटेशन में अलग अलग तरह के डेटा को शो करना है। अब मैं कैसे बताऊंगी भाई, मेरे जो व्यूअर हैं, जो प्रेजेंटेशन मेरा देख रहे हैं, उनको मैं क्लियर करूंगी। ये जो खाली डिब्बा है, ये है हमारा इंपोर्ट। ये जो हमारा भरा डिब्बा है, लाइन से भरा हुआ है, ये है एक्सपोर्ट। और जो ये डॉट से भरा हुआ है, ये है इंटरपोर्ट या री एक्सपोर्ट कहते हैं जिसे। और क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी ले सकती हूँ मैं। तो बस ये था कि जब मैं पूरा बना लूँगी ना प्रेजेंटेशन, उसके बाद मुझे ये इस तरह से शो करना, इंडिकेट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि ग्राफ में, चार्ट में हमें ये डेटा डालना ज़रूरी होता है, उसी तरह से प्रेजेंटेशन में ये शो करना ज़रूरी होता है
कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है और ये हमारा क्या है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मल्टीपल बार डायग्राम. थैंक यू.